हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनईपी 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं सीटेट के। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टाइम में जिसका भी सीटेट का एग्जाम्स है उनके लिए ये वीडियो काफी सहायता करेगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों कि छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र यानी पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र किस तरह होना चाहिए एनईपी 2020 के अनुसार। परीक्षाओं पर केंद्रित हो, ये तो नहीं कहता है। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, ये भी नहीं। संलग्न और संदर्भित हो, यानी कि इंगेजिंग और कॉन्सेप्चुअल, तो ये हमारा हो जाएगा। मानकीकृत और एकरूपी हो, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है यानी सी, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो ये कहता है, ये कह रहा हमारा, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शिक्षक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी मातृभाषा में उन्नति में बाधक कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को विद्यालय को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं, उनकी मातृभाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, बिल्कुल सही है। अगर बाल विद्यार्थी जो है एक से ज्यादा भाषा बोलेंगे तो उनके लिए संज्ञानात्मक लाभ होगा उच्च। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट लग रहा है। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सी, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। ठीक है, 5+3+3+4 है, या फिर 2+3+3+4 है, यानी इनमें से हमारे पास चार ऑप्शंस में कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है, तो वो क्या अनुशंसित करता है, 5, 3, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को, यानी प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को, या मातृभाषा या घर की भाषा को। तो क्या कहता है, मातृभाषा और घर की भाषा को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, कहता है कि एनईपी 2020 की पूरे देश में क्या करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और घर की भाषा को प्रस्तावित करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, यानी जो हम इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी कि मूल्यांकन जो करते हैं उनका उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता पर परीक्षण, पुनरुत्पादन, याद रखने की क्षमता को नापना, यानी पुनरुत्पादन या फिर याद रखने की क्षमता, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए मापदंड बनाना। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा गलत है। क्या हो जाएगा, बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया है यानी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें मदद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि खाली स्थान एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो एकीकृत और फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है वो क्या है, एकलव्य मॉडल, नई तालीम, सर्व शिक्षा अभियान, या फिर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 यानी एनईपी 1986 है। ठीक है, जो क्या करता है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, ठीक है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है हमारा समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ये भी सही हो जाएगा। अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो होगा वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये टाइप होने में ये हो गया, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है क्या बदलाव का प्रस्ताव रखती है। मानकीकरण से लचीलापन, सही बात है। स्टैंडर्ड टू फ्लेक्सिबिलिटी जाना है तो ये तो करती है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, ये नहीं, योगात्मक पहले था, अब रचनात्मक की तरफ जाना है तो ये उल्टा स्टेटमेंट दिया जा रहा। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुविषयता से कठोरता की तरफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा मानकीकरण से लचीलापन, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, नहीं। बच्चों को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के, ये भी गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्ताव रखती है। ठीक है, रटकर सीखना, पाठ्याचार्य या मूल्यांकन का मानकीकरण, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण या फिर संदर्भित एवं अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो जो हमारा एनईपी 2020 है वो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय है उसके लिए क्या करता है, रटकर सीखना तो करेगा नहीं, पाठ्याचार्य मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं करेगा, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण नहीं, संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। जो उन्नति पत्र है उसको क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति, ये लग रहा है सही। ठीक है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां और जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहन करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, कंठस्थीकरण और प्रत्यास्मरण, ये नहीं। कंठस्थीकरण से समालोचनात्मक, ये भी नहीं होगा। अनुभव जनित से समालोचनात्मक या फिर अनुभव जनित से प्रत्यास्मरण, तो ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, अनुभव जनित अधिगम से समालोचनात्मक चिंतन की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपयुक्त इमारती ढांचा, इसको बढ़ावा दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, जिसको भी दिया गया है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। अनिवार्य जो विशेष शिक्षाएं थी इनको बढ़ावा नहीं दिया गया एनईपी 2020 के तहत, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसको बढ़ावा नहीं दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव करती है। ठीक है, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, इसको प्रस्ताव करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, इसको भी करता है। रटन अधिगम को महत्व देना, इसको महत्व नहीं दिया गया है। विवेचात्मक चिंतन को महत्व देना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सी, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। योगात्मक आकलन, नहीं। यंत्रवत याद रखने के कौशल का आकलन, ये भी नहीं। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, ये भी नहीं। स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है भाषा संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। बहुभाषिता पर देती है, बिल्कुल सही। एक भाषावाद पर नहीं। पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, इस पर भी नहीं। पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, इस पर भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो सही है। सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, ये नहीं है। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर, ये तो होगा। बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास के संबंधित पहलू पर, केवल जहां पे आ गया ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्याचार्य के मानकीकरण पर, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाए, ये होगा। विद्यार्थियों का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, इनको हम नहीं जांचते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव, ताकि उसकी असफलता को पृष्ठ पहचान की जा सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की जानकारी। रटने की क्षमता की जानकारी नहीं लेना है हमें। विद्यार्थियों को कक्षा में, कक्षा के बाहर किस तरह से सहायता दिया जाए, किस तरह से उनका हेल्प किया जाए, इनके बारे में हम जानते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, ठीक है। संकल्पनात्मक समझ पर, कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उस पे देना चाहिए। गैर संदर्भित विषय वस्तु, इस पे नहीं। रटकर सीखना, इस पे भी नहीं हो जाएगा। परीक्षाओं के लिए सीखना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच, जैसे कि उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, ये तो करती है प्रस्तावित। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, ये गलत हो जाएगा। आकलन के योगात्मक तरीके, ये नहीं। परीक्षा के लिए सीखना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर से बदलाव का प्रस्ताव रखती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कहता है कि यह सीखना है कि कैसे सीखना है। तो इसका तो प्रस्ताव रखती है। रटकर सीखने का नहीं, पाठ्य सामग्री में वृद्धि भी नहीं, मानकीकरण भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना में सापेक्षित किया गया हो, क्या हो, तो ये नहीं होगा। वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल की परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रगति पत्र 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, तो ये कहता है। योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि बच्चों का जो मूल्यांकन करना है वो 360 डिग्री में करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। संज्ञानात्मक, सामाजिक, अध्यात्मक। संज्ञानात्मक सामाजिक तो होगा, आध्यात्मिक नहीं होता है। संज्ञानात्मक और भौतिक, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोज्ञात्मक। तो क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और क्या होता है हमारा साइकोमोटर से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हेतल घर में गुजराती बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका परवाह है, ठीक है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, तो वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, नहीं।
बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये सही होगा। अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा को, जो एनईपी 2020 क्या सुझाती है कि अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम को क्या करना चाहिए, तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होना चाहिए। कंठस्थीकरण आ गया तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये सही होगा। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन। परीक्षार्थियों के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किस पर बल देती है, परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, स्मरण आधारित शिक्षा, तो ये भी नहीं होगा। वेधन और अभ्यास ड्रिलिंग के बारे में हम नहीं बात करते हैं। संप्रत्यय समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल्यांकन के लिए खाली स्थान और डेश के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य और स्वयं मूल्यांकन को, तो ये करता है। परियोजना और मानकीकृत को, तो ये नहीं। मानकीकृत आ गया इसमें, तो ये भी नहीं हो जाएगा। मानक निर्देश, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। समूह कार्य को और स्वयं आकलन को, यानी पीयर असेसमेंट और जो हमारा सेल्फ असेसमेंट होता है उनको प्रस्तावित करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। ठीक है, जो एनईपी 2020 है उसमें से कौन सा प्रावधान को नहीं सुझाया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, ये तो सुझाया गया है। रट्टामार सीखने और परीक्षार्थियों के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, यानी रट्टामार को हटा करके क्या करना चाहिए, संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, इनको भी सुझाया गया है। तो सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तार्किक निर्णय और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये भी सुझाया गया है। तो हमको पूछा गया क्या नहीं सुझाया गया है, तो बच्चों में अनुपालना को बढ़ाने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसको नहीं सुझाया गया है। जो नहीं सुझाया गया है वही सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या का लचीलापन, इस पे जोर देता है। पाठ्यचर्या का मानकीकरण नहीं। पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो, विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करे, विद्यार्थियों की प्रगति और विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे। तो क्या करना है, विद्यार्थी की जो प्रगति है और साथ ही उनके अंदर जो विशिष्टता है उनको प्रतिबिंबित करने वाला जो रिपोर्ट है वो देना है अभिभावक को। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों गलत है, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश डेज के रूप में करती है। जो शास्त्रीय भाषा है उसकी सिफारिश किस रूप में करती है, 3 भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा नहीं, एक अनिवार्य भाषा के रूप में, ये भी नहीं, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि 2020 क्या प्रस्ताव रखती है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। इनका प्रस्ताव रखती है कि बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए।
प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 2020 जो है क्या प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। ठीक है, अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। पहला है ऑप्शन हमारा मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, तो रटने के कौशल का हम परीक्षण नहीं करते हैं। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षार्थियों के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर से थर्ड जो होगा सी वो हमारा सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव करती है, ये बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, ये नहीं है, इसका प्रस्ताव नहीं रखता है। हम हालांकि ये करता है कि योगात्मक से रचनात्मकता की तरफ जाना है, न कि रचनात्मकता से मूल्यांकन की तरफ, ये योगात्मक की तरफ। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्वयं आकलन और समूह आकलन का भी प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि छात्रों की उन्नति में उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक और आयामों की प्रगति सम्मिलित होना चाहिए, ये भी करती है। तो इन तीनों को करता है। तो हमको पूछा गया है कौन सही नहीं है, तो जो नहीं है तो वही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम देश होना चाहिए, मतलब खाली स्थान की जगह क्या आएगा। विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए या फिर व्यवहारात्मक होना चाहिए, तो प्रयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप देश से देश होना चाहिए। जो विद्यालय में हम मूल्यांकन जो करते हैं उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, योगात्मक से रचनात्मकता की तरफ, ये तो है क्योंकि पहले योगात्मक से हमको रचनात्मकता की तरफ जाना है, रचनात्मकता से योगात्मक की तरफ नहीं, अधिगम से रटन कर याद करना यह नहीं, लचीले उपागम और मानकीकृत परीक्षण, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लचीला तो होगा लेकिन मानकीकृत कर दिया तो ये गलत था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा योगात्मक से रचनात्मकता की तरफ, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। अन्वेषण आधारित अधिगम, ये तो प्रस्तावित है। कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी प्रस्तावित है। वेधन तथा बार बार अभ्यास, ये हमारा नहीं है प्रस्तावित। चर्चा आधारित कक्षाएं, तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट में घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगा, ये भी सही होगा। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही, ये गलत है। ठीक है, तो जो गलत है वही सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ठीक है, शिक्षा को क्या होना चाहिए, वेधन और अभ्यास पर आधारित होना चाहिए, नहीं।
अन्वेषण और प्रेरित और खोजमुखी, तो ये तो होना चाहिए। पाठ पुस्तक शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। परीक्षार्थियों के लिए सीखने की ओर उन्मुखी, ये भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा के लिए कह रहा, मतलब एग्जाम के लिए कह रहा, तो ये नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि आकलन संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में क्या प्रस्ताव करती है। मतलब क्या प्रस्तावित करती है, योगात्मक आकलन का करती है, नहीं। परीक्षा के लिए अधिगम, ये भी नहीं हो जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, 42 प्रश्न लगभग हमने आज कराने वाले थे, तो हमारा ये लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्र बदलाव की अनुशंसा करती है। मतलब कि किस उपागम से किस उपागम की तरफ इसको बदलाव किया गया है। संरचनावादी से व्यवहारवादी की तरफ नहीं, व्यवहारवादी से किया गया संरचनावादी, तो ये गलत हो जाएगा। रटने पर आधारित अधिगम को अवधारणात्मक समझ के लिए, तो ये किया गया कि जो रटने वाली चीजें थे उनको कॉन्सेप्ट पे लेके जाना है, तो ये बदलाव किया गया है। खोजबीन आधारित को ड्रिल और अभ्यास पर, तो ये नहीं। अधिगम के लिए आकलन को अधिगम का आकलन, ये भी नहीं किया गया। क्या किया गया, रटने पर जो आधारित अधिगम थे उनको अवधारणात्मक समझ के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमने टोटल आपको 42 क्वेश्चन कराए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।